बार मंदिर को समाप्त करके यहाँ पर ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे, तो वो समझ लें कि अब दूसरा बाबर यहाँ भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। क्या समझते हो कि हम कोई गोलियों से डर गए थे? जब 30 अक्टूबर को आप यहाँ आए थे, क्या उस दिन आप इस इमारत को नहीं गिरा सकते थे? गिरा सकते थे। जब 2 नवंबर को आप यहाँ आए थे, जब गोलियां चली थी, तब क्या आप इस इमारत को नहीं गिरा सकते थे? गिरा सकते थे। गोलियों के डर से ही इमारत नहीं गिरी। अगर ऐसा किसी को धोखा हो तो वो अपने धोखे को मिटा दे, क्योंकि गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। नरसिंह राव उस चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार इस अगर मंदिर को मस्जिद के रूप में परिवर्तित करना चाहेंगे, भगवान रामलला को हटा करके इस मंदिर को मस्जिद बनाएंगे। जिस दिन मस्जिद बना देंगे उसी दिन ढांचा हट जाएगा। खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। आज मैं बात करूंगा श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद और मंदिर, इन दोनों मुद्दों की, जहां पे इस समय हमारी राम जन्मभूमि मंदिर बनकर के बिल्कुल चमचमाती हुई दुल्हन की तरह तैयार है। आगामी 22 जनवरी को उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे और उसी मंदिर में कितने नाम, कितने प्राणों ने आहुति दे दी, कितने लोग दफन हो गए, उसके इतिहास के पन्नों को आज मैं टटोलूंगा और आपके सामने दर परत खोलने का भी काम करूंगा। वो पन्ने जिन पे एक मोटी धूल की परत लग गई है और उसे अब मैं एक पन्ने को खोलूंगा और आपके सामने वो इतिहास बताऊंगा जो मंदिर के इतिहास में दफन हो चुका है लेकिन अमर हो गया है। मैं बात करता हूं राम कोठारी और शरद कोठारी की। जब जब राम मंदिर आंदोलन का नाम लिया जाएगा, इसके साथ कोठारी बंधु का भी नाम अपने आप आ जाएगा। राम और शरद कोठारी वह 2 नाम हैं जो राम मंदिर के आंदोलन के इतिहास में अमर हो गए। आवासीय विद्यालय जब था उस वक्त राम मंदिर की सनक राम और शरद कोठारी को हुई थी और दोनों ने एक मध्य प्रदेश से चल करके कोलकाता गए थे। उनकी है देश भर में जब विद्यार्थी भारतीय विद्यालय आते थे, उस वक्त राम और शरद कोठारी का बचपन मध्य प्रदेश के बैतूल में बीता था। दोनों भाइयों में बस 1 साल का फर्क था और वह हमेशा साथ साथ ही रहते थे। वो दिन 17 तारीख 7वां महीना 1973 का है, जब कक्षा में पहली बार शरद और राम कोठारी का नाम दर्ज किया गया था। 1 साल के बाद ही शरद कोठारी उनसे, क्योंकि 1 साल छोटे थे, तो 1 साल के बाद शरद कोठारी का भी नाम उसी स्कूल में दर्ज किया गया। उस स्कूल का नाम था भारत भारती विद्यालय, जो बैतूल मध्य प्रदेश के स्कॉलर रजिस्टर में दर्ज हुआ। कक्षा 5वीं के पास करने के बाद कोलकाता चले गए थे। राष्ट्रभक्ति की भावना उनमें इतनी कूट कूट करके भरी हुई थी कि वो बिल्कुल राष्ट्र के प्रति अपने प्राण आहूत करने के में तनिक भी उन्हें गुरेज उसी समय नहीं होती थी। इतनी राष्ट्रभक्ति उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। उनके पिता श्री हीरालाल कोठारी, उनका पता आज भी है 38B के पाल एवेन्यू कलकत्ता। 5 बाल्यकाल में जब राष्ट्रभक्ति की घुट्टी मिली थी शरद कोठारी और राम कोठारी को, तो कुछ ही दिन के बाद वो संघ की शाखा से जुड़ गए और नियमित संघ की शाखा में जाने लगे। वहीं कोलकाता की बुराबार की राष्ट्रीय स्वयं संघ की एक शाखा थी
वहां जाया करते थे। पढ़ाई के साथ साथ दोनों भाइयों ने संघ का द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया। जब 1990 में अयोध्या आंदोलन का समय आया, राम और शरद ने विश्व हिंदू परिषद के कार्य सेवकों के तरह ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में अपनी सेवा देने का फैसला किया और बंगाल से अयोध्या तक सिर्फ अपने आराध्य के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए निकल पड़े। 1990 में जब अयोध्या राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ तो राम और शरद ने भी विश्व हिंदू परिषद के कार्य सेवकों की तरह अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य सेवक के साथ जाने का फैसला कर लिया। 22 अक्टूबर 1990 को दोनों भाई अयोध्या के लिए रवाना हो गए, जबकि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा था, जगह जगह बैरिकेडिंग लगी थी, आवागमन बिल्कुल ठप कर दिया गया था। भाइयों ने 200 किलोमीटर तक की पदयात्रा पैदल की थी और बनारस में आकर के कुछ दिन ठहरे और वहां से अपने घर पे, क्योंकि घर से चले थे तो पिता से अपने आंदोलन में आने के लिए, राम सेवक कार्य सेवा में सम्मिलित होने के लिए और राम मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने इजाजत ली थी और ये कहा था कि हम जल्द ही घर लौटेंगे। बनारस में आने के बाद वो बार बार घर पे पत्र लिख करके पिता और घर के लोगों को सूचना भी देते थे कि हम यहाँ सुरक्षित हैं और बनारस में रुके हुए हैं। अयोध्या में उस वक्त मुलायम सरकार थी और मुलायम सरकार की ये घोषणा थी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में कार्यसेवकों को जगह जगह रोका जा रहा था। दोनों भाई अपनी एक साथी के साथ जो 200 किलोमीटर की पदयात्रा थी उसको पूरा करके पहुंचे थे। 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने इसके 3 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन हनुमानगढ़ी के पास इकट्ठा हुए कार्यसेवकों में राम और शरद कोठारी भी शामिल थे। राम और शरद कोठारी 30 अक्टूबर को अयोध्या के विवादित परिसर में पहुंचने वाले वो पहले शख्स थे। अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। यूपीएससी के करीब 3000 जवान अयोध्या में तैनात किए गए थे। पूरी तरीके से अयोध्या में केवल प्रशासन, फोर्स और पुलिस दिखाई दे रही थी, लेकिन कार्यसेवकों का ये जत्था अशोक सिंघल, उमा भारती और विनय कटियार जैसे नेताओं की अगुवाई में विवादित परिसर की ओर बढ़ता चला जा रहा था। ये कारवां मालूम ये रुकने ही वाला नहीं है, लाख मुसीबतें आएंगी, हम अपने सफर पर यूं पहुंच जाएंगे। 30 अक्टूबर तक लाखों कार्यसेवकों का अयोध्या में इकट्ठा हो चुके थे। इसी बीच बंगाल के इन दो युवकों ने बाबरी मस्जिद पर अपना भगवा तिरंगा लहरा दिया और कार्यसेवकों में सनसनी मचा दी। इसके बाद ही वह प्रशासन की ओर से हुई गोलीबारी में दोनों भाइयों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस वक्त बताया जा रहा था कि दोनों भाइयों को जिस वक्त गोलीबारी हुई थी और काफी लोगों के ऊपर गोलियां चली थी, मरे थे, ये लोग भागे और एक घर में जाकर के छुप गए थे, जहां पर एक इंस्पेक्टर ने इनको घर से निकाला और इनको बाहर बैठा करके इनके सीधे सर में गोली मार दी थी। इस गोलीबारी को देखते हुए शरद कोठारी भी कूद पड़े थे अपने भाई की जान बचाने के लिए और उनको भी उसी वक्त गोलियों से भून दिया गया था। दोनों की घटनास्थल पे ही मौत हो गई थी। दिसंबर 1990 के पहले हफ्ते में जब कोठारी भाइयों की मौत हो गई और मौत के 1 महीने बाद बीत चुके थे, तब उनके घर पर एक पोस्ट कार्ड पहुंचा था। ये वही पोस्ट कार्ड था जिसमें कोठारी भाइयों ने अपनी जल्दी घर वापस लौटने की बात कही थी, क्योंकि उनकी छोटी बहन पूर्णिमा की शादी भी उसी महीने के आखिरी में थी। जो राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में अपने प्राणों की आहुति देकर के वो अमर हो गए। 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी के द्वारा चमचमाती अयोध्या का उद्घाटन होना है। पूरे देश में राम भक्तों के लिए बड़ी खुशी का दिन होगा जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। अयोध्या में इसे लेकर के जोर शोर से तैयारियां चल रही है। जब राम मंदिर आंदोलन की बात आती है तो कोलकाता के कोठारी बंधुओं की भी चर्चा होती है।
प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए ट्रस्ट ने कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा को भी बुलावा भेजा है। हालांकि बहन पूर्णिमा ने निमंत्रण पत्र प्राप्त होने पर कहा है कि वह नहीं चाहती कि इस कार्यक्रम के लिए सपा के किसी भी नेता को आमंत्रित किया जाए, क्योंकि सपा की सरकार उस वक्त थी। मुलायम सरकार के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि कार्यसेवकों के ऊपर गोली चलाकर कार्यसेवकों को निरीह मारा गया, क्योंकि उनकी सरकार में ही उनके दोनों भाई पुलिस की गोली से मारे गए थे। कोलकाता के रहने वाले शरद कुमार और राम कुमार दोनों सगे भाई थे। एक की उम्र 20 साल और दूसरे की 22 साल थी। दोनों साथ साथ ही आरएसएस की शाखाओं में जाया करते थे। जाता है कि इस नरसंहार में दर्जनों लोगों की जान गई थी, लेकिन 4-5 शवों को छोड़ करके पुलिस ने सारे शव को उठा लिए थे। उन शवों को आज तक पता नहीं चला कि उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद केंद्रीय गृह मंत्री थे। कार्यसेवकों पर गोली चलाने से वे खुश थे और उसके लिए उन्होंने मुलायम सिंह यादव की पीठ भी थपथपाई थी। नवंबर 2017 में अपने 19वें जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि देश की एकता और अखंडता के लिए अगर सुरक्षा बलों को गोली चला करके लोगों को मारने की भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर और लोगों को मारना पड़ता तो भी सुरक्षा बल जरूर मारते। मुलायम ने गर्व के साथ कहा था कि इस गोलीकांड में 28 कार्यसेवकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मंदिर आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने वाली भाजपा इस हत्याकांड के लिए मुलायम सिंह यादव को हमेशा कोसती रही। मुलायम सिंह यादव की मौत हुई तो भाजपा सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषित और सम्मानित भी किया। उन्हें यही नहीं पता था कि वो हिंदुओं की गर्भनाल है, उसमें उनकी आत्मा रची और बसी है। मुलायम सिंह यादव ने शरीर छीन लिया, मन को उसके आराध्य से कभी अलग नहीं कर पाएंगे। के इतिहास के पन्नों में शरद कोठारी और राम कोठारी का इतिहास दर्ज था और उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते उसी अयोध्या राम मंदिर परिसर में गोली खा करके दे दी। आज वो अमर हो गए। कैसी लगी हमारी पत्रकारिता और कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहिए। तब तक देखिए समाचार विजन। नमस्कार।